friends, welcome back to our YouTube channel दीपक अकेडमी। दीपक अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपका दीपक सर आपके लिए साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेकर के आया हूँ, जो आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट शामिल होने वाले हैं। तो मैं लगभग 2-3 मिनट आपके लूँगा, तो 2-3 मिनट के अंदर मैं आपके कुछ 8 से 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कवर करवाने वाला हूँ। तो आप उनको देखते रहिए। 2 से 3 मिनट में आपके है ना लगभग 8-10 क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो जाएँगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हो कि जो पहला प्रश्न है आपका, पहला जो प्रश्न है आपका वो कौन-सा है? आप देख के मुझे बताएँ कि जो पहला प्रश्न है आपका कौन-सा है कि बैटरी में जो ऊर्जा होती है वो किस प्रकार की होती है? बैटरी में हमारी रासायनिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, नाभिकीय ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा होती है। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आपको पता है कि जो हमारी बैटरी होती है उसमें काफ़ी सारे केमिकल्स भरे रहते हैं, जिनसे वो रासायनिक ऊर्जा को कौन-सी ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं? हमारी विद्युत ऊर्जा में। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा मेरे साथियों। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो आवर्त सारणी की जो खोज करी थी वो किन्होंने बनाई थी आवर्त सारणी? तो आवर्त सारणी मेरे साथियों जो बनाई थी आपकी, वो बनाई थी हमारे कौन से? मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने। कौन से ने? मेंडलीफ नाम। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? मेंडलीफ। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने करी? चलिए जल्दी से मुझे कमेंट में आंसर बताइए कि जो कोशिका की खोज है वो कौन से वैज्ञानिक ने की थी? कोशिका की खोज है वो हमारे कौन से वैज्ञानिक ने की? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। चलिए मेरे साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधों में जल का परिवहन, यानी पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो मैंने आपको बताया था कि जय यानी जल और जय यानी जाइलम। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जाइलम। यानी पौधों में जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? जाइलम ऊतक करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ओम का नियम जो होता है वो किससे संबंधित होता है? ओम का नियम मेरे साथियों क्या होता है? ओम का नियम होता है हमारा बी बराबर आई आर। बी बराबर आई आर, यानी कि आई यानी धारा, आर यानी कि आर ओ बी, आई यानी धारा और बी यानी वोल्ट। तो बी प्रोपोर्शनल टू आई, यानी ये अपन का विद्युत विभा उसका ओम का नियम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपन का धारा वोल्टेज संबंध। ओके, चलिए मेरे साथियों अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर क्या नापता है? स्पीडोमीटर होता है, सबको पता है कि स्पीडोमीटर जो होते हैं वो हमारी दूरी को मापने का कार्य करते हैं। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। हृदय में हमारे कितने कक्ष होते हैं? हमको खूब पता है मेरे साथियों कि हृदय जो होता है हमारा 4 कक्षों से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसमें 2 आलंद होते हैं और 2 पन के निलय होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं मेरे दोस्तों। सोना किस प्रकार की धातु है? तो सोना एक प्रकार की हमारी कैसी धातु है? संक्रमण धातु है। चलिए मेरे साथियों अगले प्रश्न पे चलते हैं। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? हमारी प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ जो होता है मेरे साथियों, वो होता है सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा हमारा। ओके मेरे साथियों, सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर होगा, मनुष्य में जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के मनुष्य में क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं अपन के? दांत जो होते हैं कृदनक, रद